पुलिस का पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा, असला और सैटेलाइट फोन बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट लॉजिस पहुंची। इस मौके पर उनके हमरा शहबाज गिल भी मौजूद थे। उन्हें हथकड़ियों में लाया गया। शहबाज गिल पार्लियामेंट लॉजिस में कमरा नंबर F206 में रिहाइश पजीर थे। शहबाज गिल की निशानदही पर पुलिस उनके कमरे में गई और वहां की तलाशी ली। इस दौरान वहां से मुतअद्दिद चीजें बरामद हुई। कमरे से बरामद होने वाली चीजों में एक लोडेड रिवॉल्वर भी शामिल है, जिसके मुतालिक शहबाज गिल का कहना था कि उन्हें उसके मुतालिक इल्म नहीं और उन्होंने ये रिवॉल्वर कभी नहीं देखा। उनके पास AK-47 राइफल है जिसका लाइसेंस है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, कोर्ट रूम के बाहर काज लिस्ट आवेजा। अदालत ने रजिस्ट्रार के नोट पर मामले का नोटिस ले लिया और उसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुशावरात के बाद इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर इत्तफाक किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार भी बेंच का हिस्सा हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की काज लिस्ट कोर्ट रूम के बाहर अवेजा कर दी गई, जबकि इस केस में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी अदालत तलब किया गया है। गिल पर तशद्दुद से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर फवाद चौधरी की ट्वीट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया। अदालत ने हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान SSP रैंक का ऑफिसर सुपरवाइजर करे। फैसले में कहा गया कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान SSP रैंक का ऑफिसर सुपरवाइज करे और निगरान ऑफिसर इस बात को यकीनी बनाए कि रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद न हो। एक शख्स फौज, पुलिस और जज को धमकियां देता है, इदारों और हुकूमत को रट कायम करनी पड़ेगी। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी से सिंध के वज़रा ने मुलाकात की, जिसमें सूबे में बारिशों की सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि इस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बात की गई। आसिफ जरदारी ने कहा कि चारों सूबों में बारिशों के बायस हंगामी सूरत हाल का सामना है। चारों सूबों में मुतासरीन की निगाहें हमारी तरफ हैं, लिहाजा सबको सियासत छोड़कर सिर्फ मुतासरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलाह मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बलोचिस्तान और सिंध में तबाही बर्बादी से कयामत सुगरा का मंजर है और बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हैं, जबकि बारिशों और सैलाब से माल मवेशी, फसलों, बागात और अमलाक को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 37.2 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए दिए जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए फौरी तौर पर NDMA को 5 अरब रुपए जारी कर दिए, जबकि हर जाँ बहक अफराद के खानदान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें जख्मियों, घरों के गिरने और दीगर नुकसानात पर ज़र तलाफी शामिल है। खबर शामिल करते हैं डस्का से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर फहद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का में ओवर बिलिंग से तंग खवातीन सरापा एहतजाज, हुकूमत को बददुआएं दी जाने लगी और महंगाई के इस आलम में जहां एक वक्त का खाना बामुश्किल हो, वहां पर हुकूमत की तरफ से गरीब अवाम पर बेतहाशा टैक्स सरासर ज्यादती है। अरबाब सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एंटी डेंगी वॉक तकरीबात के सिलसिले में जिले इंसामिया के ज़ेरे एहतमाम इंसाद डेंगी सेमिनार मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हॉल में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बराए इंसाद वबाई अमराज डॉक्टर जुल्करनैन, एडमिन ऑफिसर रियाज हुसैन अंजम, मौलाना रियाज खरल, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसाद डेंगी के लिए जिले इंसामिया और हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से भरपूर इंसादी इक़दामात किए जा रहे हैं। ताहम डेंगी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का सबक बार बार दोहराने की जरूरत है, ताकि इस वबा से बचने का एहसास उजागर किया जा सके।